अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। तो चलिए जी, आज के ब्लॉग का आगाज़ करती हूँ, जो कि है सुबह का वक्त। और सुबह के सारे काम निपटाने के बाद जो है वो मैं बनाने जा रही हूँ आज मंगोची, यानी मसूर के दाल की मंगोची। तो चलिए, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को जुम्मा मुबारक हो, क्योंकि ये जुम्मे का रोज़ का जो है वो मेरा ब्लॉग है। और इस दिन तो भाई कुछ ऐसा ही मामला होता है कि जुम्मे का रोज़ तो बहुत ही इस तरह से काम भी होते हैं, और इस तरह के काम तो बिल्कुल भी बंदा नहीं कर पाता है। लेकिन मैं किस तरह से इसको मैनेज करती हूँ, चलिए आज आपको सिखाती हूँ। तो जुम्मे का रोज़ तो कुछ सारे दिनों से जो है वो डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर बस यही है कि मैं किस तरह से मैनेज करती हूँ यही आपको बताऊँगी, और इसी तरह से आप भी किया करें। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने वही अपने सारे काम निपटाए जो कि मुझे मैंने नहीं दिखाना थे, क्योंकि इसलिए अगर मैं वह दिखाने लग जाती तो बस आपका जो था वो टाइम वेस्ट हो जाता। तो इसलिए मैंने सोचा चलिए यहीं से स्टार्ट करती हूँ, यानी दोपहर का वक्त है। मैं बनाने जा रही हूँ मसूर दाल मंगोची, जो कि बहुत ही मज़ेदार, बहुत टेस्टी होती है। और जुमे के रोज़ इस तरह के काम जो हैं वो इंसान नहीं कर पाता है जल्दी, अज़ल पढ़कर आ गए क्योंकि नमाज, इसमें टोपी काफ़ी क्यों उतार वक्त दी? लगता है। आए, थोड़ी सूरतें भी पढ़ लेते बैठ के। आज है जुमे का रोज़ और अज़ल तो नमाज पढ़ाए हैं, पढ़ने जा रहे हैं दोनों लोग। और दोनों लोग पढ़कर नमाज, और मुझे आज उपटन में भी जाना है। और जो है मेरे घर गेस्ट आ रहे हैं, यानी मेरे भाई भाभी सब लोग आ रहे हैं। तो मुझे ख़बर मिल चुकी है, यानी मेरे पास कॉल आ चुकी है। तो फिर जल्दी जल्दी से नमाज़ पढ़ते हैं, देखते हैं उपटन में जा पाते हैं कि नहीं। आज मेरे यहाँ उपटन लगने वाला है। जा नमाज उठा देना, दूसरी भी बिछाइए फटाफट। इधर से किधर से सीधी है पता नहीं, ये नहीं, ये इस ऊपर से है सीधी। ये ऊपर की तरफ जाए। हाँ 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 जी हाँ, ऐसे, शाबाश। चलिए आइए हिफ्ज़ा, फटाफट से जल्दी से नमाज अदा करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी सी सूरतें भी पढ़ लेंगे। और मुझे जाना भी है, अगर जा पाती है तो जाएंगे उपटन में, मुझे तो वरना लग रहा फिर है कि जा ही नहीं हाँ, पाएंगी लग आप। तो ऐसे ही रहा है जैसे हम लोग उठेंगे नमाज पढ़ के, कुरान शरीफ पढ़कर, तब तक आ जाएंगे मेहमान। तो ये तस्बीह जो है वो मेरा भांजा मेरे लिए लेकर आया है सऊदीया से। तो बस वही इब्ज़ा आज शौक़ में यही लेकर बैठी। वैसे तो मेरे पास और भी हैं 2 तस्बीहां। तो बस यहाँ पर ये देखें, मैं अपना पूरा ही काम करके जाने वाली हूँ। मुझे जाना भी है, और मेरे यहाँ भी गेस्ट आ रहे हैं, जो कि आपको मालूम चल गया है। तो यहाँ पर मैं सारे ही वो काम निपटाऊँगी, जो कि मैंने सारे जुमे के रोज़ हर बंदा नहीं कर पाता है। तो बस मेरी मंगोचियाँ अभी अधूरी हैं, और फ़िलहाल मुझे ये ज़रूरी काम आ गया, क्योंकि उपटन में जो है वो फ़ौरनी लगना था नमाज के बाद। तो बस मैंने कहा जल्दी जल्दी से थोड़ी सी सूरतें पढ़ते हैं, कुछ कम पढ़ लेंगे लेकिन पढ़ेंगे तो ज़रूर। जैसे कि सूरह कैफ है, जुमा है और मुल्क है, इस तरह की सूरतें जो हैं वो मैंने पढ़ ली। और पढ़ते ही मेरे पास तो कॉल आ गई कि हम लोग आ रहे हैं। मेरी भतीजी ने मुझे फ़ोन कर दिया था, तो मैंने सोचा चलिए पहले तो मैं होकर आती हूँ उपटन में, क्योंकि भई जब मोहल्लेदारी निभानी है तो ये भी काम जो है वो करना ही पड़ता है ज़रूरी। तो बस इसी तरह से मैंने जल्दी जैसे बस फ़ौरन से अपने कपड़े चूज़ किए, और मैं जा रही हूँ अब अपनी आप भी देवरानी जा के रहे हैं? साथ। देखें ही बा, देखें ही बा। अंधेरा हो गया, फेस नहीं दिख रहा है। पीला पहना हमने, ऑरेंज पहना सूट गोल्डन ऑरेंज सूट ना, हमने येलो वाला नहीं पहना। सही बात है, तो क्या हुआ होएगा, हमने वही पहन लिया येलो, वो वाला ऑरेंज और गोल्डन। जब कहीं जाते हो कैसा बदल हो जाता है पूरे कमरे में जल्दी जल्दी से फिर समेट फटाफट। चलो बाद में आके समेट लेना, अभी तो आप भागा ना आए। हिफ्ज़ा को जब तक बेडशीट भी बदलवा दी हिफ्ज़ा से, और जो है जब तक हम लोग होकर आएंगे तब तक हिफ्ज़ा घर पर हैं। हिफ्ज़ा को नहीं ले जा रहे हैं हम लोग, बस अभी थोड़ी देर में 15-20 मिनट में हम आ जाएंगे। तब तक जो है हिफ्ज़ा घर पर इंतज़ाम कर लेंगी, नाश्ता वगैरह लगा लेंगी। अज़ल को तो कहीं जाने का शौक़ ही नहीं है, बोले बनाना खाने लगे। चल नहीं पाएंगे वैसे, चलो जल्दी जल्दी चलो, फटाफट चलना। हाँ चल लोगी। आज पानी कहाँ आया उसमें टंकी में। ये देखें, मेन ब्लच तो यहाँ पर मालूम होता है।
साथ में लेकर आए मेहमान हम साथ में लेकर आए। चलिए, जाने से पहले तो मैं कुछ इंतज़ामात कर भी गई थी, क्योंकि मैंने पकौड़ी भी बना ली थी, क्योंकि 2 बार फ्राई करनी होती है, तो मैंने 1 बार तो फ्राई करके रख गई थी। इसी तरह से मैंने जिस वक्त अपनी बनाई थी मंगोछियाँ, उसी वक्त मैंने पकौड़ी भी बना ली थी। फटाफट से ये कर लो। कप ये क्या हो गया? छुड़ाओ छुड़ाओ भाई, छुड़ाओ छुड़ाओ। बस बारी बारी कहाँ जा रहे बेटा? बनाना वहाँ बैठ कर खाइए। आइए आइए। अच्छे है। आजकल कुछ मौसम ऐसा चेंज हो गया है जो कि 4 बजे शाम होने लग जाती है, तो बस 4 बजे आ पाई थी और उसके बाद फिर अब जाने का टाइम भी आ गया, क्योंकि मैं अपने देवर की तरफ भी ले गई थी। मेरा देवर थोड़ी ही दूर पे, यानी 2 घर बाद है उनका मकान, तो वहाँ पर भी लेकर गई, वहाँ भी कुछ वक्त गुजारा और फिर उसके बाद हो गई थी मगरिब के बाद अंधेरा होने लग गया था। अब तो यहाँ से इनकी वापसी होने लगी, लेकिन अभी इन्हें आप ही के यहाँ जाना है। मंगोछियाँ तो तैयार हो चुकी थी दोपहर में ही, लेकिन फिर मैं उपटन में जाकर, और जब तक जा गए मेरे मेहमान, तो बस मैं फिर अब बघारने जा रही हूँ। अब बिल्कुल शाम हो चुकी है, तो फिर मैंने सोचा चलिए बघार देते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑयल में डाला मेथी दाना, और मेथी दाना डालकर लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ी देर के लिए भूना, और उसके बाद में यही मसाले डाल दिए, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया है पिसा हुआ, बस डालकर अब इसका मसाला भून लेंगे और डाल देंगे। बन गई, रेडी हो गई मेरी हांडी यानी मंगोछियों की। ये मसाला बहुत जल्दी से भुन जाता, और बस बनाते ही मंगोछियाँ तलते ही देर लगती है, जब तक फ्राई होती हैं। फिर उसके बाद में मसाला भूनते ही पकाते टाइम नहीं लगता बिल्कुल भी। बड़ी तेज़ तेल उछल रहा है, कितना तेल ऊपर आ गया, सारा देखे ऑयल आ गया है ऊपर को। मसाला भून चुका है अच्छे से खूब। मसाला जितना ही भून लो उतना ही टेस्टी हांडी होती है। तो यहाँ पर देखें मसाला, मेथी दाना बस डाला जाता है, मैंने मेथी दाना डाला है और कोई खड़े मसाले नहीं डाले। अगर डाले आप तेज़ पत्ता डाल सकते हैं, लौंगे डाल सकते हैं 2-1, और बाकी मंगोछियों में मैं कुछ नहीं डालती, बस पिसा हुआ गर्म मसाला डालती हूँ। पाउडर मसाला जो होता है, पिसा हुआ गर्म मसाला जिसे बोलते हैं, बस वही मैं डाल देती हूँ। और उसके बाद में मसाला भून कर बड़ी मज़ेदार होती हैं मंगोछियाँ। थोड़ा सारा पानी और डालेंगे तो इसमें चली गई हैं मंगोछियाँ। अब ये देखें मंगोछियाँ, अभी इसमें पानी और जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल सख्त होती हैं और पानी इतना पीती हैं, कितना भी शोरबा रखो लेकिन खुश्क हो जाता है सारा शोरबा। तो इसमें मैं अभी पानी डालने वाली हूँ। थोड़ी देर मसाले के साथ इन्हें भी चला मिलाकर भून लेंगे थोड़ी देर के लिए, और बस फिर इसमें छोड़ देंगे थोड़ा सा पानी। और जब शोरबा लगाएंगे तो फिर थोड़ी देर में ये सारा खुश्क कर लेंगी। तो मेरी मंगोछियाँ जो थी वो अब शाम में जाकर रेडी हो पाई, क्योंकि जब सब सारे लोग चले गए तो फिर मैंने पूरी तैयारी जो रह गई थी बाकी की वो भी मैंने कर ली, और मेरी मंगोछियाँ हो गई हैं तैयार। बहुत ही टेस्टी, इतनी मज़ेदार सी बनी थी। हमारा ब्लॉग था यहीं तक। आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।